नमस्कार, मैं नीरज चौहान एसकेएस कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय फलन की 11वीं क्लास के मैथ की पार्ट 2 की। ठीक है, 11वीं क्लास के मैथ का थर्ड चैप्टर के त्रिकोणमितीय फलन। 11वीं क्लास के मैथ का थर्ड चैप्टर क्या है? त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, तो त्रिकोणमितीय फलन के एक्सरसाइज 3.1 का हमने पार्ट 1 करा दिया था। ठीक, आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की, भाग 2 की। ठीक है, 3.1 की। ठीक, तो देखिए अब 3.1 में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक कराया था। ठीक है, और आज हम कराएंगे 4 से क्वेश्चन नंबर 7 तक सेकंड पार्ट में। ठीक, तो चलते हैं। और चलने से पहले एक बार मैं जरूर कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन लोगों ने हमारा चैनल, जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि हमारे अंदर उत्साह, एक मोटिवेशन आए। ठीक है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए लेके आए। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पर। ठीक, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने करा दिए थे। आज हम पार्ट 2 में फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ठीक है, जो मैंने नोट पॉइंट लिखवाए थे आपको पार्ट 1 में वो जरूर याद कर लेना। ठीक है, जब तक जो मैं आपको लिखवाऊं फॉर्मूले या सूत्र, जो भी सूत्र फॉर्मूले लिखवाऊं वो याद करते हुए जरूर चलना। बिना फॉर्मूलों के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक, तो देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है कि एक व्रत क्या कह रहा है? एक व्रत, लिखिए क्वेश्चन। एक व्रत जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। एक व्रत जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 100 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 22 सेंटीमीटर लंबाई की है। एक जीवा, सॉरी ये दूसरे क्वेश्चन का लिखिए। 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर की लंबाई की। शुरू से बोल रहा हूं दोबारा से। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी? क्या पूछ रहा है कि लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी? ठीक, चौथे क्वेश्चन में तो देखिए क्या कह रहा है कि एक व्रत, चौथा क्वेश्चन था। ठीक, कौन सा? चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन कि एक व्रत है कोई, ये कोई व्रत है, एक व्रत, ठीक, जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप। तो ये ले लिए, ये कोई चाप लगाई है उसने। ठीक है, कितने सेंटीमीटर की? 22। ये एक चाप है 22 सेंटीमीटर, कितने? 22 सेंटीमीटर। ठीक, यहां तक। तो ये कोण पूछ रहा है थीटा। ठीक, क्या पूछ रहा है? कोण पूछ रहा है थीटा। ओके, ठीक, तो आगे देखिए। तो देखिए एक फॉर्मूला लिखवाता हूं मैं इसमें आपको कि त्रिज्या त्रिज्या
इक्वल चाप एल होता है और त्रिज्या पता है आपको आर होती है बटे कोण थीटा, ठीक, कोण थीटा। इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, ये याद होना चाहिए। त्रिज्या आर इक्वल चाप एल बटे कोण थीटा, ठीक है। तो हमें देखिए एल दे रखा है 22 सेंटीमीटर, आर दे रखा है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एल पूछ रहा है तो इस फॉर्मूले में लगा देंगे, देखिए 100 इक्वल 22 बटे थीटा, थीटा यहां आ जाएगा तो 22 बटे 100, ठीक। ये रेडियन में दे रखा है, देखिए थीटा हम डिग्री में आपको याद करते हैं, ये रेडियन में वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले हम इसे डिग्री में चेंज करेंगे, तो डिग्री में चेंज करने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करते हैं, ओके। कितने से? 180 बटे पाई से, क्योंकि ये दोनों वैल्यू देखिए त्रिज्या और चाप दे रखा है, तो ये रेडियन में सेंटीमीटर थे और हमें थीटा डिग्री में आप क्या करते हैं, तो पाई की वैल्यू लगाइए, बाईस बटे 7, ठीक। सात को ऊपर ले जाते हैं तो 22 बटे 100 गुणा 180 बटे 22, 7 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक। 22 से 22 कैंसिल, 0 से 0 और 2 से 5 और 2 से 9, ठीक है। तो देखिए थीटा इक्वल 9 7 63 बटे 5, तो 5 एकम 5 13, तो 5 दूनी 10, 12 अंश बटे 3, ओके। अब ये मिनट में आ गया, अब इसे मिनट में चेंज करेंगे तो 60 मिनट अंश को, तो 12 अंश, ठीक है। 5 से 12 बार, तो 12 की 36 मिनट, कितना आ गया आंसर? 12 अंश 36 मिनट। थीटा का आंसर कितना आया? देखिए इसे और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, थोड़ा और जल्दी भी कर सकते हो। देखिए मैंने 7 यहाँ पहले वैल्यू पुट की है, आप डायरेक्ट कर सकते हो 7 को ऊपर, तो एक लाइन ये बच जाएगी, 22 से 22 काट सकते हो, ठीक है। यहीं पे काट पीट कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, तो ये 2 लाइन बच सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल बहुत आसान तरीके से आपको करा दिया है, एक एक स्टेप, जैसे कि आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाए, ठीक, ओके। तो उतारिए, करिए। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, लिखिए कि एक वृत्त, लिखिए एक वृत्त जिसका व्यास
40 सेंटीमीटर है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। तो देखिए, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर की है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटी चाप ज्ञात करनी है। देखिए, व्यास कितना है? व्यास 40 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना? तुम्हारी त्रिज्या r 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि एक जीवा ले लेते हैं, ये कोई जीवा है, ये कितनी है? 20 सेंटीमीटर की। 40 व्यास 40 सेंटीमीटर की, एक जीवा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसे इससे मिला देते हैं। ये चाप ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई L की, ठीक है। किसकी लंबाई ज्ञात करनी है? L चाप। ये चाप ज्ञात करनी है। त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो गई। व्यास क्या होता है? 2r, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, ठीक है। और जीवा क्या होता है? जैसे कोई ये वृत्त है, तो ये हमारी जीवा होती है, ठीक है। इस तरीके से ये सब जीवा होती है, ठीक। तो ये जीवा 20 सेंटीमीटर की हो गई, ये 20 सेंटीमीटर। एक देखिए, ये भी हमारी त्रिज्या हुई, तो ये भी 20 सेंटीमीटर की होगी। तो हम इसे नाम दे देते हैं OAB। तो देखिए, ध्यान से देखिए कि कौन सा त्रिभुज बना है। वृत्त के अंदर कौन सा त्रिभुज बन गया? कौन सा त्रिभुज बना? समबाहु, ठीक है। तो लिखते हैं कौन सा बना? तो त्रिभुज OAB, त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए, त्रिभुज OAB समबाहु त्रिभुज है। देखिए, तीनों, देखिए 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तीनों भुजा बराबर है त्रिभुज की, तीनों भुजा बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज हो गया। देखिए, जब समबाहु त्रिभुज होता है तो उसके कोण भी तीनों बराबर होते हैं, तो प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। तो इसलिए थीटा इक्वल 60 अंश, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला लिखवाया था कि R इक्वल L अपॉन थीटा, त्रिज्या इक्वल चाप बटे कोण। ये फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू लगाते हैं, ठीक। तो R कितनी रखी है? 20। L पूछा है हमसे, और थीटा 60, कितना? 60 अंश, ठीक। थीटा दे रखा है, थीटा हमने यहां से निकाल लिया 60 अंश, ओके। तो ये गुणा में आ जाएगा, तो L इक्वल आएगा हमारा 20 गुणा 60। देखिए, अब ये थीटा 60 अंश है, डिग्री माप में दे रखा है, लेकिन जो लंबाई हम चाप निकालते हैं रेडियन में निकालते हैं, ठीक है। तो रेडियन में निकालने के लिए, चेंज करने के लिए हम पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? पाई बटे 180 से हम गुणा कर देंगे, ठीक। किससे गुणा कर दिया? पाई बटे 180 से, तो 0 से 0, ठीक, के 60 से डायरेक्ट काटते हैं,
60 एकम 60, 60 दिया 180। ठीक, डायरेक्ट काट दिया तो कितना आ गया आंसर? L इक्वल 20 पाई बटे 3 आंसर हमारा। आंसर कितना आया? 20 पाई बटे 3। ठीक, कितना आंसर आया? 20 पाई बटे 3 रेडियन। ठीक, ये हमारा ये क्या है? हमारी चाप आ गई, चाप की लंबाई। ठीक, ओके, देखिए दोबारा समझिए कि हमारी जीवा 40 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हुई। एक 20 सेंटीमीटर की जीवा ये दे रखी थी, तो ये भी हमारी त्रिज्या होगी। तो इसे हमने इससे मिला देते हैं कि ये त्रिभुज बन गया ओ ए बी। क्या बन गया? ओ ए बी त्रिभुज बन गया। देखिए त्रिभुज कौन सा बना? तीनों भुजा 20-20 सेंटीमीटर की, तो समबाहु त्रिभुज बना। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है। तो थीटा इक्वल 60 आ जाएगा। ठीक है, और हमें आर दे रखा है, आर का मान दे रखा है, इसे हम एल का मान निकाल लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अब छठवां क्वेश्चन, कौन सा छठवां क्वेश्चन? तो छठवां क्वेश्चन लिखिए, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश के कोण बनाते हैं। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कोई दो वृत्त हैं जिनकी लंबाई, दो समान लंबाई वाले चाप हैं। चापों की लंबाई, जो दो वृत्तों की चापों की जो लंबाई है वो बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि L1 इक्वल L2, L1 इक्वल L2। थीटा का मान दे रखा है हमारा, थीटा 1 दे रखा है 60 अंश और थीटा 2 दे रखा है 75 अंश। ठीक, दे रखा। ठीक, अब R1 अनुपात R2 पूछ रहा है, R1 अनुपात R2 पूछ रहा है। देखिए त्रिज्या, ये हमें फॉर्मूला पता है कि त्रिज्या R इक्वल होता है चाप L बटे कोण थीटा। ठीक है, ये हमें पता है। ओके, अब इस फॉर्मूले को लगा देंगे तो R1 ठीक है बटे R2 इक्वल अनुपात का मतलब क्या होता है? वो बटे में संख्या दूसरी। ठीक है, भाग तो R1 बटे R2 इक्वल ये हो जाएगा L1 अपॉन थीटा 1 बटे L2 बटे थीटा 2। ओके, अब हम वैल्यू लगाते हैं तो R1 बटे R2 L1 बटे थीटा 1 60 अंश, ठीक है, बटे L2, L1 और L2 बराबर है तो ये भी L1 आ जाएगा बटे 75 अंश। L1 से L1 कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से गुणा 1 का 4 से, सेकंड का 3rd से। ठीक है, 75 ऊपर पहुंच जाएगा तो R1 बटे R2 तो 75 बटे 60 अंश। ओके, तो 15 चौका 60, 15 पन्ना 75। तो R1 अनुपात R2 कितना आ गया? 5 अनुपात 4। कितना आया? R1
अनुपात R2 इक्वल 5:4 हमारा आंसर आ गया। यही हमारा आंसर यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन 7वां। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने पर जो कोण बनता है, दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है। उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। वो क्या क्या है कि एक दोलायन 75 सेंटीमीटर दोलन के दोलायन की जो देखिए नोक से जो कोण मतलब इधर उधर जाने से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में जो कोण बनेगा, ठीक है, जो कोण इधर से उधर होने में बन रहा है, जो कोण बनेगा, ठीक है, कोण बनेगा उसकी माप पूछ रहा है, कोण की माप। ओके, ठीक। और चाप की लंबाई दे रखी है, चाप की लंबाई दे रखी है। तो देखिए पहला त्रिज्या हमें R 75 सेंटीमीटर, पहला करते हैं, 7वें का पहला, सॉरी, और द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। तो चाप की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, ओके, ये 75 सेंटीमीटर। तो लगा दीजिए R इक्वल क्या होता है, L/थीटा। ठीक, थीटा यहां आ जाएगा तो L 10/75, ओके, 5 से काट दीजिए 2 बार, ओके, और 5 से, तो थीटा इक्वल 2/15। कितना आंसर आया, 2/15। ठीक, देखिए इसे हमने डिग्री में चेंज क्यों नहीं किया, इसे डिग्री में चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये रेडियन में ही पूछ रहा है थीटा का मान। ठीक, क्या पूछ रहा है, थीटा का मान रेडियन में ही पूछ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए 7वें का, त्रिज्या 75 सेंटीमीटर दे रखी है, सी का दूसरा है। अब कह रहा है तो लंबाई, चाप की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो, 15 सेंटीमीटर, तो थीटा का मान क्या होगा रेडियन में। तो लगा दीजिए थीटा इक्वल L कितना है 15/R 75, तो 15×15 तो थीटा का मान आ गया 1/5, ठीक, रेडियन में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का, 7वें का। अब L का मान 21 सेंटीमीटर दे रखा है, R हमें पता है कि 75 सेंटीमीटर है, तो लगा दीजिए थीटा इक्वल L/R, तो θ/L 21/75, ठीक है, 3 से काट देते हैं, 3 से 7 और 25 बार, तो थीटा का मान आ गया 7/25। ये रेडियन में मान आया थीटा का, किसमें, रेडियन में, क्योंकि रेडियन में ही क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर डिग्री में पूछता तो हम इसे चेंज करते,
π/180 से, ठीक। लेकिन रेडियन में आप पूछ रहा है तो हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक। तो आज ये एक्सरसाइज फिनिश होती है, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।